हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्वागत है आपका उत्तराखंड की परीक्षा वाणी की सीरीज़ में। बहुत ही शानदार सीरीज़ चल रही है, आप इसको लगातार देखते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, लोअर पीसीएस के लिए, अपर पीसीएस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। साथ साथ आरओ सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, जहाँ पे सभी जो पीडीएफ्स हैं ये प्रोवाइड की जा रही हैं। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलती हैं और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पेड ग्रुप चलता है, तो आप इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब में एनरोल करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज दो टॉपिक्स देखेंगे। तो एक टॉपिक आता है उत्तराखंड के फॉरेस्ट मूवमेंट्स का। जो उत्तराखंड में फॉरेस्ट मूवमेंट चले हैं, वन आंदोलन चले हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहला आता है कि रवाई कांड हुआ, रवाई मूवमेंट चला या तिलाड़ी मूवमेंट चला 1930 का। टिहरी जो रियासत थी, टिहरी प्रिंसली स्टेट था, उसके खिलाफ चला। तो उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि जो टिहरी रियासत के उस टाइम पे जो राजा थे, उनके द्वारा, जो राजा नरेंद्र शाह थे, उनके द्वारा जो नया फॉरेस्ट लॉ लाया गया था, वन नीति लाई गई थी, उसको ख़त्म करने की बात की गई थी। फिर कहते हैं कि विच डेट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एज मार्टियर्स डे। शहीद दिवस के नाम से किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है? तिलाड़ी मूवमेंट की वजह से 30 मई को। फिर चिपको आंदोलन, जो कि 23 साल की एक विधवा महिला थी, ओल्ड विडो वुमेन थी, 1972-73 में रैनी जो गांव था गोपेश्वर चमोली में, उन्होंने डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया था। तो वो लेडी कौन थी? वो गौरा देवी थी, सभी को पता है ये। फिर आता है विच मूवमेंट हैज़ स्टार्टिंग स्लोगन। किस मूवमेंट का स्लोगन हुआ करता था? हिम पुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। तो ये चिपको आंदोलन की, चिपको मूवमेंट का स्लोगन था। हु प्रोपाउंडेड द चिपको मूवमेंट टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। तो चिपको मूवमेंट को किसने बहुत लंबे एक्सटेंट तक, बहुत बड़े स्केल तक पहुंचाया? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने और चंडी प्रसाद भट्ट ने। बहुगुणा जी का इसमें स्लोगन क्या था? उनका था सेव हिमालयाज सेव कंट्री, यानी हिमालय बचाओ देश बचाओ। फिर आता है डूंगी पंटोली। ये अपने आप में एक चमोली का फॉरेस्ट मूवमेंट था। इसको, ये किस पेड़ के अगेंस्ट में करा गया था, कि किस पेड़ को काट रहे थे जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किया, क्योंकि इस पेड़ को काटा जा रहा था। तो ये पेड़ किस चीज़ का था? ये ओक का पेड़ था, ओक ट्री, इसको बांज का पेड़ भी कहा जाता है। इन ऑर्डर टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। अब देखिए, पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए उफरैन खाल गांव के जो यूथ था, जो युवा वर्ग के लोग थे पौड़ी के, उन्होंने एक मूवमेंट लेड किया, मूवमेंट चलाया। किसके लीडरशिप में? सच्चिदानंद भारती जी की लीडरशिप में 1980s में। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था पानी राखो मूवमेंट, पानी राखो मूवमेंट। नेक्स्ट आता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो सच्चिदानंद भारती जी ने बनाई थी, जिससे कि फॉरेस्ट को रोकने के लिए, फॉरेस्ट की कटिंग को रोकने के लिए वो काम कर रही थी? तो वो थी दूधा तोली लोक विकास संस्थान। फिर आता है कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 1994 में भिलंगना में, टिहरी का जो इलाका है भिलंगना एरिया, जिससे कि फॉरेस्ट की कटिंग को रोका जा सके? तो रक्षा सूत्र मूवमेंट। तो रक्षा सूत्र मूवमेंट के नाम से इसको स्टार्ट किया गया था। फिर मैती, यानी कि जो मैती का मतलब होता है मायका, तो मैती मूवमेंट 1996 में स्टार्ट किया था गढ़वाल में। किसने? कल्याण सिंह रावत जी ने। फिर ऐसा कौन सा मूवमेंट है जिसमें सिर्फ अनमैरिड गर्ल्स, यानी कि अविवाहित लड़कियां ही पार्टिसिपेट करती हैं? वो मैती मूवमेंट होता है। फिर जगत सिंह चौधरी जंगली जो थे कोटमल्ला रुद्रप्रयाग के, इन्होंने एक एग्रीकल्चरल मॉडल तैयार किया था 30 सालों की कड़ी मेहनत के बाद। तो वो था मिक्स्ड फॉरेस्ट एग्रीकल्चर सिस्टम। और फिर आते हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी, जिन्होंने माउंटेन्स को एफॉरेस्टेड किया, यानी कि वहाँ पे पेड़ पौधे खूब सारे उगाए दोबारा से। जो पेड़, जो माउंटेन्स, जो पहाड़ बंजर हो चुके थे, वृक्षहीन हो चुके थे, उन पे वापस से पेड़ लगाए हैं। इसलिए उनको क्या कहा जाता था? उनको वृक्ष मानव, यानी कि ट्री मैन कहा जाता है।
नेक्स्ट आता है कि उत्तराखंड में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा सवाल पूछ लिया जाता है, इसको देख लेते हैं। तो लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर कहाँ मिलता है? देहरादून में, पिथौरागढ़ में, टिहरी में और चमोली में। फिर जो मंडारम में और बारकोट एरिया है देहरादून का, उसमें क्या मिलता है? बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लाइमस्टोन मिलते हैं। मैक्सिमम यूज़ कहाँ है लाइमस्टोन का? सीमेंट इंडस्ट्री में। चूना पत्थर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सीमेंट की इंडस्ट्री में है। मार्बल कहाँ मिलता है? मार्बल मसूरी के पास मिलता है। मैक्सिमम मार्बल तो मसूरी के पास मिलता है, बल्कि और मार्बल जो है देहरादून में, नैनीताल में और टिहरी में मिलता है। मैग्नेसाइट चमोली में, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में मिलता है। मैग्नेसाइट का इस्तेमाल किस में है? भट्टियों में होता है। ताप सह भट्टियाँ यानी कि थर्मोड्यूरिक जो फर्नेस होती है उसके अंदर ये मिलता है या यूज़ होता है इसका। सोप स्टोन यानी कि टैल्क जो है, यानी कि टैल्कम पाउडर जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो टैल्क कहाँ मिलता है? ये अल्मोड़ा में, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली में मिलता है। और इसका इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में होता है, टैल्कम पाउडर में होता है, पेंट्स बनाने में, साबुनें बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। फिर बेस मेटल्स कहाँ मिलते हैं? बेस मेटल्स मिलते हैं अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली और देहरादून। रॉक फॉस्फेट कहाँ मिलता है? रॉक फॉस्फेट देहरादून में मिलता है, टिहरी में, नैनीताल में। डोलोमाइट देहरादून में, पिथौरागढ़ में, टिहरी में। बेराइट जो है वो देहरादून में मिलता है। सल्फर और पाइराइट ये चमोली और देहरादून में मिलता है। एस्बेस्टोस कहाँ मिलेगा आपको? पौड़ी में और अल्मोड़ा में मिलेगा। लोहा यानी कि आयरन मिलेगा नैनीताल में, चमोली में, पौड़ी में और टिहरी में। फिर कॉपर यानी कि तांबे की अगर बात करें तो कॉपर मिलेगा, ज़्यादातर जिलों में मिलता है, चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल। सीसा यानी कि लेड मिलता है पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, देहरादून में, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी में। ग्रेफाइट मिलेगा अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल में। स्लेट मिलेगी उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी में। टिन मिलता है चमोली में। इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि उत्तराखंड के अंदर माइनिंग पॉलिसी कब अनाउंस की गई थी? 2001 में। और वो उन एरियाज़ में जो जंगल वाले क्षेत्र हैं, अगर वहाँ पे कोई खदान है तो वहाँ पे माइनिंग कौन करता है? वहाँ पे उत्तराखंड का वन विकास निगम यानी कि उत्तराखंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वहाँ पे खुदाई करता है, यानी कि जो भी माइनिंग का कार्य होता है वो करता है। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।